आप सभी स्टूडेंटों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स या कहा जाएगा आपके एसएसटी का जो अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं आपको एक एक कर कर उसको कराया जाएगा। जिसका चैप्टर का नाम इसमें क्या कर रखा गया इसका कि विकास विकास चैप्टर को जितने भी एमसीक्यू हैं वो पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें से सभी क्वेश्चन को बारी बारी से आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आप लोग एमसीक्यू पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपके पेपर में 20 नंबर का आता है। कहा जाएगा कि 70 में से अगर हमारा क्या 20 नंबर आपका ओएमआर पर ही निर्भर होता है। इसलिए हमको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर प्रत्येक क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपका इसमें ना तो लिखना होता ना तो कुछ करना होता। सिर्फ आपके टिक लगा देने से आपका पूरा का पूरा 20 नंबर तैयार हो जाता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन भी इसमें से मिस्टेक ना हो ना तो आपका एग्जाम में छूटे। इसके ऊपर सभी क्लासेस को ध्यान में रखकर एक क्लास कराया जा रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक है। कहा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा किस देश का है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा हमारा क्या श्रीलंका के जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत से बेहतर माना गया था। ये हमारे पाठ्य पुस्तक में बताया गया। ये 2016 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिहाज से। देखिए क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। कहा जा रहा है कि अन्य से मतलब क्या अपने से बेहतर किस देश की है। तो इसका आपका क्या जाएगा हमारा एम में हमारा जाएगा मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। तो क्या हमारा एम में हमारा आपका आ जाएगा। ये देखिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मेथड क्या रहा है कि मानव विकास सूचकांक के प्रमुख मापदंड क्या है। कहा जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये आपका देखिए क्या निवल उपस्थिति अनुसार साक्षरता दर इसके द्वारा मापा जाता है। जीने की आयु व जीवन प्रत्याशा इसके भी द्वारा मापा जाता है। शिक्षा मृत्यु दर या प्रति व्यक्ति आय के द्वारा मापा जाता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या डी हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे कि सभी के सभी क्वेश्चन ये इसमें सही है। इसलिए हमारा क्या उपयुक्त तो सभी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात का क्या अर्थ है। 3 स्तर के लिए कौन कौन से 3 स्तर के लिए सकल नामांकन अनुपात का क्या अर्थ है। तो इसमें आ जाएगा देखिए प्रथम स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों का अनुपात ये नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या प्राथमिक स्कूल माध्यमिक स्कूल और उसे आगे उच्च शिक्षा के नामांकन के अनुपात का कुल योग ही हमारा क्या करता है 3 स्तर के सकल नामांकन अनुपात का अर्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किस देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त सूक्ष्म आय के जोड़ को क्या कहा जाता है। कहा जा रहा है कि देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों देखिए वस्तुओं से प्राप्त कुल मूल्य देश की तथा विदेशों से प्राप्त कुल आय के जोड़ को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बताया गया है क्या जा हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय को क्या कहता है देश में उपस्थित अर्जित आय प्लस विदेश में अर्जित कुल आय को जोड़ हमारा क्या कहता है राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए निम्न विभिन्न देशों को विकसित तथा अविकसित वर्गीकृत करने के लिए क्या आर्थिक मापदंड का प्रयोग किया जाता है। कहा जा रहा है कि विभिन्न देशों को विकसित तथा अविकसित वर्गीकृत कहा जाता है। विकसित तथा अविकसित वर्गीकृत करने के लिए क्या आर्थिक मापदंड का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को मापने के लिए सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति क्या आय
प्रति व्यक्ति आय के द्वारा हम किसी भी देश की वो विकसित तथा अविकसित है ये दोनों का मापदंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। कहा जाता है कि सबसे बेहतर किस देश की हमारा, किस राज्य की भारत के, ये केरल की है। सबसे बुरी स्थिति कहाँ की हमारा, ये बिहार की है। तो इसलिए लेकिन सबसे अच्छी मानी जाती है किसमें, केरल की मानी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये आता है यूएनडीपी के द्वारा हमारा क्या किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा जा रहा है कि देखिए आप लोग यूएनडीपी का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है ये आप लोग बताइएगा। और विश्व बैंक का जुड़वा बहन या विश्व बैंक या इसका एक और बंधन बैंक एक जुड़वा बहन होती है, वो कौन सी जुड़वा बहन होती है उसका भी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व बैंक का विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार समृद्ध देश में प्रति व्यक्ति आय का क्या प्रति व्यक्ति आय क्या है। कहा जाता है कि प्रति विश्व बैंक के अनुसार 2019 के अनुसार कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी लगभग होना चाहिए। ये सभी आंकड़े अमेरिका से लिया गया है और कहा जाता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर हमारा, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में। इसलिए ये जो रिपोर्ट है हमेशा यूएस डॉलर में मापा जाता है। यूएस डॉलर के अनुसार कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए, ये आपका 49,000 के लगभग होना चाहिए। कितना है, 49,300 प्रति यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति की आय के पास होना चाहिए। ये 2019 के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार क्या करा, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है। कहा जाता है कि सबसे न्यूनतम तो कितने जो लगभग में कितनी होनी चाहिए, 2500 यूएस डॉलर के बराबर होना चाहिए। तो कहा जाता है कि उस देश को विकसित माना जाता है या उस देश की स्थिति अच्छी मानी जाती है। यह क्या विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2019 का आंकड़ा है। अब कहा जा रहा है कि 2021 में आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान तथा भावी दोनों पीढ़ियों के जीवन गुणवत्ता को बनाए रखना चाहता है। ये हमारा क्या कहलाता है, ऐसे गुण को सिंपल सा कहा जाता है क्या, सतत पोषणी विकास उसे कहा जाता है। जो वर्तमान ऐसे संसाधन जिसका इस्तेमाल हम वर्तमान पीढ़ी के लिए करें तथा भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करें, जिससे किसी भी प्रकार का हमारे पर्यावरण पर नुकसान ना पहुंचे। या कह सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। ये हमारे क्या कहलाते हैं, हमारा सतत पोषणी विकास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2019 की क्या कहा था, 2019 की 2019 की विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या है। 2019 के अनुसार विश्व बैंक के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बताई गई है। तो 2019 के रिपोर्ट के अनुसार इसमें कहा जाता है कि क्वेश्चन क्या है, 2019 के में भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल कितना 6700 यूएस डॉलर के लगभग मानी गई थी। किसके अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 30 के देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक ऐसी प्रकृति जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, गरीबी, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी भी हो। दूसरे शब्दों में लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो तथा उनका जीवन स्तर उच्च हो। ये क्या कहलाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 का कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है हमारा, विकास कहा जाता है। विकास किसको कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ
असमानता, गरीबी, निरक्षरता तथा बीमारी। कहा जा रहा है कि विकास उसी को माना जाता है जिस देश की या जिस व्यक्ति की स्थिति में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उसमें गरीबी या असमानता या भेदभाव या बीमारी से कम में कमी आ जाती है, तो उसको कहा जाता है विकसित या विकसित या कह सकते हैं कि अच्छे प्रकार के परिवार कहा जाते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो तथा उनका जीवन स्तर उच्च हो, जिसको क्या कहा जाता है, हमारा विकास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का देखिए, 40 कहा जा रहा है कि टाउथ साधारण लोगों की इच्छा क्या होती है। कहा जाता है कि टाउथ में साधारण लोगों की इच्छा क्या होती है। तो टाउथ में साधारण लोगों की इच्छा, एक क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, अधिक आय वालों की होती है। टाउथ साधारण लोगों की इच्छा क्या होती है, अधिक आय वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये समान समान व्यवहार, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 50 का, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो कहा जाता है ये हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय हमारे किसमें सर्वाधिक मानी जाती है, किसके, इन सभी ऑप्शन की तुलना में। बिहार से, मेघालय और राजस्थान से बेहतर कौन हमारा, हरियाणा को माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। कहा जाता है कि किसी देश का विकास किस के ऊपर निर्भर करता है। तो ये सिंपल सा अभी बताया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, हमारा प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए, औसत साक्षरता दर अच्छी होनी चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या हमारा, ये सही हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी देश का विकास किस आधार पर मापा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता तथा उसके स्वास्थ्य पर निर्भर आता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ये देखिए दोनों क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आपके पूछे हुए। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। सबसे अधिकतम साक्षरता दर कहाँ की पाई जाती है, हमारा ये आ जाएगा केरल की पाई जाती है। केरल का साक्षरता स्वास्थ्य दर ये सभी की सभी हमारा अच्छे प्रकार की पाए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 80 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 2023 में पूछे भी हैं। आपको देखिए, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का औसत आय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से कहा जाता है कि इसी के अनुसार औसत आय या किसके पास कितने आय है, इसके वर्णन किसके द्वारा किया जाता है, हमारा प्रति व्यक्ति आय का जनसंख्या के द्वारा पता चलता है। इसलिए हमारे क्या इसमें औसत आय के बराबर हमारे प्रति व्यक्ति आय होती है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक किसको माना जाता है, औसत आय को माना जाता है। आय को नहीं माना जाता है, राष्ट्रीय विकास को नहीं माना जाता है, उच्च विकास को नहीं माना जाता, किसको माना जाता है, हमारा औसत आय को माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को, विश्व मृत्यु देखिए शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला किसके ऊपर जाता है, 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है, ना कि 100 पर, ना कि 800 पर, 500 पर नहीं, किसके ऊपर निकाला जाता है, 1000 पर निकाला जाता है। ये आपका क्वेश्चन 2023 में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। सब विकसित देश ऑप्शन नंबर भारत के भारत है, ब्राजील है, फ्रांस है और बांग्लादेश। इसमें सबसे विकसित देश किसको माना जाता है, हमारा फ्रांस को माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो उसकी प्रति व्यक्ति आय और अन्य देशों से, इन देशों से बेहतर मानी जाती है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है। देखिए किसी भी देश का विकसित होने का आधार मुख्य रूप से देखिए अभी आपको बताया गया है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर,
प्रति व्यक्ति आय भी सही है, और व्यक्तियों का साक्षरता दर सही है। ए से अभी के सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के अनुसार इन मतलब क्या इन सभी के अनुसार हम किसी भी देश के विकास का निर्धारण कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2024 में कहा गया कि वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी होती है? तो संभावित आयु कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर ख क्या 24 का ख हो जाएगा कितना? लगभग में 72.8 वर्ष मानी जाती है। एक औसत आयु कितनी? 72 वर्ष 8 महीना माना जाता है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। इस प्रकार से आज आपको अर्थशास्त्र के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के थे सभी को करा दिए गए। ऐसे ही सोशल साइंस की प्रत्येक क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, प्रत्येक चैप्टर को क्वेश्चन के जितनी इंपॉर्टेंट है सभी को एक एक कर और प्रत्येक दिन आपकी कक्षाएं लिया जाएगा, देते रहेंगे हम। ऐसे ही आप लोग अपने मित्रों को सहयोगियों को शेयर करते रहिए, क्योंकि कोई भी इस क्लास से वंचित ना रह पाए। सभी घर बैठे तो 5 से 10 मिनट के वीडियो में आप लोग बिना बकवास किए इस क्लास को देख लिया करिए, और 1 से 2 बार इसको देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, जिससे आपका बेहतर और भविष्य होता रहेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद। आज का मेहनत ही कल के भविष्य का निर्धारण करती है, तो इसलिए आप लोग मेहनत अधिक करिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। धन्यवाद।